हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम बात करेंगे 6 फरवरी 2022 के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। पहला है महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो 6 फरवरी को मनाया जाता है। महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसकी शुरुआत नाइजीरिया की पूर्व राष्ट्रपति और महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता चलाने वाली प्रवक्ता स्टेला ओबासांजो ने की, जब उन्होंने 6 फरवरी 2003 को महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता दिवस मनाने की घोषणा की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे स्वीकार किया है। तब से ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। राहुल भाटिया इंडिगो के नए प्रबंधक निर्देशक बने। कम लागत वाली भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया है। वह इंडिगो के पहले एमडी हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंधक निदेशक नहीं था। रोनोजॉय दत्ता इंडिगो के सीईओ हैं। निदेशक मंडल ने अपनी बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भाटिया की तत्काल प्रभाव से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। इंडिगो दिसंबर तिमाही के लिए 130 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ काले रंग में वापस आ गई। एयरलाइन द्वारा लगातार तिमाहियों की एक श्रृंखला के लिए नुकसान दर्ज करने के बाद लाभ आया है। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। ये हैं पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती 5 फरवरी 2022। पंडित भीमसेन जोशी को अब तक के सबसे महान गायकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गहरा योगदान दिया है। उन्हें 2008 में भारत रत्न भी मिला था। उन्हें कला श्री, ललित भटियार और मारवा श्री जैसे नए रागों को बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जबकि उनके कुछ सबसे लोकप्रिय राग मालकोस, अभोगी, ललित, यमन, असावरी, टोडी हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के निदेशक बने। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहलों के लिए नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी का एक स्वायत्त निकाय है, जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देता है। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। एसआर नरसिम्हन पोसोको के सीएमडी रूप में अतिरिक्त प्रभाव संभाला। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक एसआर नरसिम्हन ने अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के पद का अतिभार प्रभाव संभाला है। उनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2022 से प्रभावी है। उन्हें 2019 में आईईपीईएस दिल्ली चैप्टर आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग अवार्ड और 2020 में सीआईजीआरई के विशिष्ट सदस्य से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। दिशा पटानी बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी। बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी अपने 1500 बाटा के स्वामित्व वाले और फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से सालाना 47 मिलियन जोड़ी फुटवियर बेचता है। इसके उत्पाद को बाटा.in पर भी बेचा जाता है और पूरे भारत में हजारों मल्टी ब्रांड फुटवियर डीलर स्टोर में बेचा जाता है। इससे पहले बाटा कृति सनोन, स्मृति मंदाना आदि सहित मशहूर हस्तियों से संबंधित रह चुका है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की है। प्रतिमा की परिकल्पना भी रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजीयर स्वामी ने की है। प्रतिमा का उद्घाटन 12 दिवसीय श्री रामानुज शताब्दी समारोह का एक हिस्सा है, जो भक्ति संत की चल रही 1000वीं जयंती समारोह है। कार्यक्रम के दौरान संत के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर एक 3D प्रस्तुति भी दिखाई जाएगी। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो समानता का प्रतीक है, ये हैदराबाद में इसका अनावरण किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। नवदीप गिल की पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन। खेल लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया गया। ये नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली भी 6ठी पुस्तक है। लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक बाल साहित्य की विधा से है। पुस्तक में 72 पृष्ठ हैं और इसमें नीरज के जीवन, इतिहास, उपलब्धियों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्ष के अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये नियुक्ति पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। पश्चिमी देशों को डर है कि मॉस्को यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, जो नाटो गठबंधन में शामिल होने की इच्छा रखता है। लेकिन 62 वर्षीय प्रशिक्षित अर्थशास्त्री श्री स्टोल्टेनबर्ग ने जोर देकर कहा कि वह अक्टूबर में अपने कार्यकाल के अंत तक नाटो महासचिव के रूप में बने रहेंगे। नॉर्वे का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्धारित करता है, लेकिन देश के विशाल संप्रभु धनकोष का प्रबंधन भी करता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में अंकुला संदीप की एक तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश के साथ एक गली में रहने वाली की कहानी को दर्शाया है। अंकुला संदीप की स्ट्रीट स्टूडेंट को 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये तेलुगु में अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ है। फिल्म शिक्षा के अधिकार और समाज को इसका समर्थन करने की आवश्यकता पर एक मजबूत संदेश भेजने के लिए एक सड़क पर चलने वाली की कहानी दिखाती है। 1.5 लाख रुपीज का दूसरा पुरस्कार रोमी मैतेई के कर्फ्यू को जाता है। मणिपुर में एक बच्चे की कहानी के माध्यम से फिल्म एक बेहतर दुनिया की उम्मीद करती है, जिसमें लोगों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता को रूढ़िवादी भय, मनोविकृति सहित बाधाओं से बचाया जा सकता है। ये अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ मिट्टी लॉन भाषा में है। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। भारत श्रीलंका को कोविड-19 सहायता के रूप में भेजी 1 लाख RAT किट। भारत ने 4 फरवरी 2022 से 1 लाख रैपिड एंटीजन RAT की फुल फॉर्म रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट की डिलीवरी शुरू करके श्रीलंका को अपनी कोविड-19 सहायता जारी की। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने ये जानकारी दी है। श्रीलंका द्वारा एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना करने की वजह से भारत ने यह कदम उठाया और वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए द्वीप राष्ट्र को $2.451 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा भी किया है। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा। भारतीय नौसेना की ब्रांड नई पनडुब्बी वगीर
नामक 6 फ्रांसीसी डिजाइन स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से 5वीं अपनी पहली समुद्री उड़ान पर रवाना हुई है और अब इस साल में नौसेना को सौंपे जाने से पहले इसका कठोर परीक्षण भी किया जाएगा। तो इसका नाम याद रखना दोनों दोस्तों, बगीर नाम है इसका। फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसके निर्माण के दौरान पनडुब्बी नामित यार्ड 11879 को सेवा में शामिल होने के बाद बगी नाम दिया गया है। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर हुई 6.57%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 6.57% हो गई है। मार्च 2021 के बाद सबसे कम है। जनवरी में शहरी भारत में बेरोजगारी 8.17% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सबसे कम 5.84% थी। तेलंगाना ने जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7% दर्ज की। उसके बाद गुजरात 1.27 का स्थान रहा। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। ये है भारत सरकार अतिरिक्त प्रभार पर सोनाली सिंह को लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो ये CAG महानियंत्रक सोनाली भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक CGA का अतिरिक्त प्रभाव संभालने के लिए सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। उन्हें दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त थे। सोनाली सिंह भारतीय सिविल सेवा लेखा ICAS की 1987 बैच की अधिकारी हैं। वह अक्टूबर 2019 से अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया था। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। धार्मिक वक्ता पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री इब्राहिम सुतार का निधन। प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इब्राहिम सुतार, जिन्होंने कन्नड़ कबीर की पहचान अर्जित की थी, का फरवरी 2022 में निधन हो गया है। 1970 में इन्होंने हारमनी लोक संगीत मेला की स्थापना की, जिसमें कलाकारों की एक टीम शामिल थी, जिन्होंने पड़ोसी गांवों में धार्मिक प्रवचन देना शुरू किया था। समाज में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए सरकार ने उन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इनका निधन हो गया, ध्यान रखना दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखते हैं। वयोवृद्ध अभिनेता और निर्माता रमदेश देव का निधन। मराठी और हिंदी फिल्मों में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाने वाले प्रमुख फिल्म व्यक्तित्व रमेश देव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कई दशकों के अपने करियर के दौरान बहुआयामी फिल्म व्यक्तित्व ने कई टेलीविज़न शो और विज्ञापनों में काम करने के अलावा 450 से अधिक हिंदी और मराठी फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। सदाबहार मराठी अभिनेता को 1956 में अंधाला मंगतो एक डोला और 1971 के पंत क्लासिक आनंद, 1962 की आरती और 1974 आप की कसम में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 30 जनवरी को अपना 93वां जन्मदिन भी मनाया था। 1951 की मराठी फिल्म पटलाची पोर में एक कैमियो के रूप में अभिनय की शुरुआत करने वाले देव ने अपने लंबे कैरियर में 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में, 100 मराठी फिल्मों में और कई मराठी नाटकों में 200 से अधिक प्रदर्शन के साथ काम किया है। उन्होंने फीचर फिल्मों, टेलीविज़न धारावाहिकों और कई विज्ञापनों फिल्मों का भी निर्माण किया है। जनवरी 2013 में निबडुंग अभिनेता को 11वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो ये थे दोस्तों कुछ 6 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराए।
ऐसी डेली बेसिस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।